शाम का समय था। छोटे से मिट्टी के घर के अंदर किसान रघुवीर और उसकी पत्नी सरिता अपनी बेटी कंचन के साथ बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। इस बार भगवान ने हमारी सुन ली जी। फसल इतनी अच्छी हुई है कि अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ सरिता, तुम सच कह रही हो। इस बार हम अपनी बेटी कंचन को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और सरिता, इस बार तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा। कंचन भी खुश होकर ताली बजाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि घर में पहली बार सच्ची खुशी आई थी। लेकिन तभी बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई। रघुवीर भैया, ओ रघुवीर भैया, जल्दी बाहर आइए, तेज बारिश शुरू हो गई है। खेतों में पानी भर रहा है भैया, जल्दी बाहर आइए। आवाज जैसे ही अंदर पहुंची, तुरंत रघुवीर का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ सोचे तुरंत बाहर भागा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो दौड़ता हुआ खेत तक पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। हरी भरी फसल की जगह अब सिर्फ पानी और बर्बादी थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ऐसा सोचकर फिर वो पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं अपने घर में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। हम फिर से भूखे रहेंगे। वो सिर झुकाकर रो ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़ी। वहाँ मिट्टी के नीचे से चमक बाहर आ रही थी। रघुवीर ने धीरे से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर एक चमकदार कड़ा रखा था। ये कैसा कड़ा है? इतनी अजीब चमक, लगता है बहुत कीमती होगा। अगर मैं इसे बेच दूं तो कुछ दिन का खर्चा निकल आएगा। उसने बिना ज्यादा सोचे कड़ा अपने हाथ में पहन लिया, लेकिन जैसे ही उसने कड़ा उतारने की कोशिश की, कड़ा उसके हाथ में कसकर जकड़ गया। ये क्या? ये तो अभी बहुत ढीला था और ये अब इतना टाइट कैसे हो गया? निकल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? ये कैसे निकलेगा? तभी अचानक उस कड़े से हल्की रोशनी निकलने लगी। डरो मत रघुवीर, मैं एक जादुई कड़ा हूँ। कौन 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 बोल रहा है? कौन हो तुम? सामने आओ। मैं हूँ एक जादुई कड़ा। मैं तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। जो मांगोगे मिलेगा। रघुवीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चे कंचन का चेहरा घूमने लगा। उसकी भूख, उसकी टूटी उम्मीदें, ये सब रघुवीर सोचकर उसने कहा, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे ढेर सारा धन दे दे, ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे और हम अपना पूरा जीवन खुशी से व्यतीत कर सकें। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके सामने तेज प्रकाश में सोने, चांदी और पैसों का ढेर लग गया। रघुवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। सच में ये तो चमत्कार है। अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। वो जल्दी जल्दी सारा धन समेटने लगा और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर अंधेरे में एक आदमी ये सब देख रहा था। वो उसका बदमाश पड़ोसी था। गरीब किसान और इतना सारा धन, जरूर कोई राज है। मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो मतलब है इस धन से। वो तुरंत अपने सरदार के पास भागा और दौड़ता हुआ सरदार के पास पहुंचा। सरदार, ओ सरदार, एक गरीब किसान के पास अचानक ढेर सारा धन आ गया है। हमें वो धन हासिल करना होगा। सरदार की आंखों में लालच चमक उठा और वो खुशी होकर पूछता है, अगर वो धन हमारे हाथ लग गया तो हमें जिंदगी भर चोरी और डकैती नहीं डालनी पड़ेगी। रघुवीर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब एक नए इम्तिहान की ओर बढ़ रही है। उधर झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी सरिता बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रघुवीर घर में दाखिल हुआ, क्या हुआ जी? कुछ खाने को लाए हो या फिर आज भी खाली हाथ लौट आए? रघुवीर ने अपनी पोटली खोली। जैसे ही सरिता की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे ये क्या?
इतना सारा धन, आप ये सब कहाँ से लाए? सच सच आप मुझसे बताना, झूठ नहीं बोलना। भाग्यवान, इसे तुम भगवान का वरदान समझ लो। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सच बताइए, कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? मैंने आपसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए गलत रास्ता मत अपनाना। नहीं भाग्यवान, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब मुझे एक चमत्कार से मिला है। तभी उनकी बेटी कंचन दौड़ती हुई आती है। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो भूखी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बेटी, तुम बैठो, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। मैं ये सारा धन अभी छुपा देता हूँ, कहीं किसी को पता न चल जाए, और किसी को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी धन की पोटली उठाई और रसोई के एक कोने में मिट्टी खोदकर उसे छुपाने लगा। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि बाहर दो परछाइयां खड़ी सब देख रही थी, वो ही बदमाश पड़ोसी और उसका सरदार। कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? रुको, अभी आती हूँ। जैसे ही सरिता ने दरवाजा खोला, अचानक सरदार और उसका साथी जबरदस्ती अंदर घुस आए। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अभी निकल जाओ यहाँ से। हम यहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो धन तुमने छुपाया है वो हमें दे दो। रघुवीर बाहर आया और झूठ बोलने की कोशिश की। कौन सा धन? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। झूठ बोलता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पास बहुत धन है। तभी सरदार ने अचानक कंचन को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर धन नहीं दिया तो यहीं खत्म कर दूंगा इसे। कंचन डर के मारे कांपने लगी। बाबा, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। बाबा, बचा लो बाबा। आप क्या कर रहे हो? धन दे दीजिए, हमें हमारी बेटी चाहिए। बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रघुवीर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों के सामने फिर वही गरीबी, वही भूख घूमने लगी। मैं फिर से गरीब नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी के आंसू देखे, उसका दिल पिघल गया। ठीक है, मैं देता हूँ, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें धन चाहिए ना, मैं तुम्हें देता हूँ। वो भाग कर गया और छुपाई हुई पोटली निकाल लाया। सरदार ने झपट कर पोटली छीन ली। इतना सारा धन और मुझसे झूठ बोल रहा था। तुम्हें धन चाहिए था ना, अब तो मिल गया ना। मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, अब मैं धन और तेरी बेटी दोनों को ले जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन सरदार और उसका साथी सरिता और रघुवीर की एक भी बात नहीं सुनते और कंचन को लेकर अंधेरे में गायब हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। सरिता जमीन पर गिरकर रोने लगी। यह सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। अगर आप पहले ही धन दे देते तो हमारी बेटी हमारे पास होती। रघुवीर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब ना धन रहा, न हमारी बेटी। मुझे मेरी बेटी कंचन वापस चाहिए। रघुवीर ने अपने हाथ की तरफ देखा। वही जादुई कड़ा हल्की हल्की चमक रहा था। तभी उसे याद आया, मेरी अभी 3 इच्छाएं बाकी हैं। मैं अपनी कंचन को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हे जादुई कड़ा, ये कैसी तेरी माया है। कुछ ही पल के लिए धन आया और अब धन भी चला गया और मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई। तभी कड़ा हल्का हल्का चमकने लगा। तू क्यों रो रहा है रघुवीर? अभी तेरे पास 3 इच्छाएं बाकी हैं। बता, क्या चाहता है? मुझे मेरी बेटी कंचन वापस चाहिए, यही मेरी दूसरी इच्छा है। सोच ले, अब तेरे पास सिर्फ 2 इच्छाएं बचेंगी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी सही सलामत लौट आए। अचानक एक तेज चमक पूरे कमरे में फैल गई और कुछ ही क्षणों में कंचन वहीं प्रकट हो गई। कंचन, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? कंचन कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका सिर घूमने लगा और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या हुआ? कंचन उठो बेटी, क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटी। कंचन बेहोश थी। सरिता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये कैसा वरदान है? जो खुशियाँ देता है वही छीन भी लेता है। इस कड़े को उतार कर फेंक दो, हमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है सरिता, ये कड़ा उतरता ही नहीं है। बताओ आखिर क्या करूं मैं? रात भर दोनों अपनी बेटी के पास बैठे रहे, लेकिन अगली सुबह गरीबी वापस लौट आई थी। जो धन था वो बदमाश ले गए थे। रघुवीर टूट चुका था। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे हिस्से में यही दर्द आता है? थोड़ी सी खुशियाँ भी टिक नहीं पाती। वो कंचन को देखता है। वो अब भी कमजोर और बीमार पड़ी थी। मेरे पास इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं? तभी कड़े से तेज रोशनी चमकने लगती है। मांग ले, अपनी तीसरी इच्छा में जो चाहे मांग ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ ऐसा मांगूं जिससे मुझे फिर कभी दुख न मिले। ठीक है, मुझे एक बहुत बड़ा महल चाहिए और मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, तेज रोशनी फैल गई और उसकी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल गई। देखो सरिता, अब हम राजा बन गए हैं, अब हमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सरिता के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर डर भर गया था। मुझे डर लग रहा है जी, ये कड़ा हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन अगले ही दिन महल के बाहर शोर मच गया। रघुवीर, महाराज ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। महाराज ने? लेकिन क्यों? वो मुझे क्यों बुलाएंगे? सैनिक उसे पकड़कर असली राजा के दरबार में ले गए। महाराज, यही है वो व्यक्ति जिसके पास रातों रात महल खड़ा हो गया। एक साधारण किसान और इतनी हिम्मत! तूने बिना अनुमति के महल कैसे बना लिया? चलो बनाया तो बनाया, लेकिन रातों रात कैसे बन गया? महाराज, मेरे पास एक जादुई कड़ा है, उसी की मदद से। चुप! हमें मूर्ख समझता है? ये राजद्रोह है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कालकोठरी में डालने का आदेश दे दिया। इसे पकड़कर कालकोठरी में डाल दो और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। महाराज, ये अन्याय है, मैंने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए और अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जो भी मांगता हूँ उसका उल्टा ही होता है। उसने अपने हाथ की ओर देखा, वही कड़ा अब भी चमक रहा था। ये कड़ा ही मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं अब कोई चमत्कार नहीं चाहता हूँ। वो जोर जोर से कड़ा उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कड़ा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे मेरी मेहनत की जिंदगी चाहिए, मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ, मुझे इस कड़े से आजाद कर दो। लेकिन कड़ा टस से मस नहीं हुआ। क्यों नहीं निकल रहा है ये कड़ा? मैं बस एक साधारण किसान बनकर जीना चाहता हूँ। अब रघुवीर के पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाए। अंधेरी कालकोठरी में बैठा रघुवीर अब पूरी तरह टूट चुका था। जब तक तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करवा लेते, तो मुझे छोड़ोगे नहीं ना? ये कैसी कैद है? हाँ रघुवीर, जब तक तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर लेते, तुम मुझसे मुक्त नहीं हो सकते। मैं क्या मांगू तुमसे? जो भी मांगा उसका उल्टा ही मिला। धन मांगा तो छिन गया, अपनों की खुशी मांगी तो कंचन बीमार पड़ गई, महल मांगा तो जेल में आ गया। मैंने वही किया जो तुमने मांगा। दुर्भाग्य तुम्हारा है। अब तुम्हारी सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची है, सोच समझ कर मांगो। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उधर राजमहल में राजा चिंता में डूबा बैठा था।
मंत्री जी, मैं क्या करूं? हमारी प्रजा भूख से तड़प रही है, हर तरफ दुख ही दुख है। महाराज, इस बार की बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया महाराज। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फसलें बर्बाद, घर टूट गए, लोग बेघर हो गए। राजकोष भी लगभग खाली हो चुका है, हम सबकी मदद नहीं कर पा रहे। अब केवल एक ही उपाय है महाराज, राजगुरु। वो ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं महाराज। मंत्री की बात से सहमत होकर राजा ने आदेश दिया कि राजगुरु को बुलाया जाए। गुरुदेव, राज्य की समस्या पर नजर डालिए, इसका कोई समाधान बताइए। राजन, इस समस्या का समाधान एक विशेष व्यक्ति के पास है। वो ही इस समस्या का समाधान कर सकता है राजन। कौन विशेष व्यक्ति गुरुदेव? क्या वो यहाँ पर है? वही जो इस समय आपकी काल कोठरी में बंद है, किसान रघुवीर। वो ही इस समस्या का समाधान कर सकता है राजन, क्योंकि उसके पास एक जादुई कड़ा है। राजा चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुवीर इस समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन राजगुरु की बात सुनकर उसे भी विश्वास होने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि कैसे कड़े की सहायता से रघुवीर ने रातों रात महल बनवाया। इसलिए उसने आदेश दिया कि रघुवीर को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक रघुवीर को दरबार में ले आए। महाराज, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे छोड़ दीजिए। घबराओ मत, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। रघुवीर हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत ही जरूरी काम है, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे पास जादुई कड़ा है, तुम हमारी प्रजा को बचा सकते हो, क्योंकि हमारी प्रजा भूख से तड़प रही है। रघुवीर पीछे हटने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जादुई कड़े का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं। नहीं महाराज, इस कड़े ने मुझे सिर्फ दुख ही दिया है। मैं डरता हूँ इस कड़े से। आप मुझे माफ करना, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अब पूरा राज्य तुम पर निर्भर है। पूरे राज्य की जान बचा सकते हो। उसे अपनी बेटी कंचन का चेहरा याद आया। गरीब किसान, भूखे बच्चे। उसका दिल बदल गया। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। हे जादुई कड़ा, मेरी अंतिम इच्छा है मेरे गांव, मेरे पूरे राज्य के लोगों को अनाज, सुख, शांति और खुशहाल जीवन मिल जाए। अचानक तेज प्रकाश पूरे दरबार में फैल गया और उस प्रकाश से एक चमकदार दिव्य सफेद कबूतर प्रकट हुआ। सभी हैरान रह गए। ये कैसे हुआ और ये क्या है? डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं एक दिव्य शक्ति हूं, जिसे वर्षों पहले एक तपस्वी ने अहंकार के कारण इस कड़े में कैद कर दिया था। मुझे मुक्त होने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अंतिम इच्छा मांगे। तो इसका मतलब रघुवीर ने आपका श्राप तोड़ दिया, इसीलिए आप आजाद हो गए। हाँ, इसने अपने दुख भूलकर सबके लिए खुशी मांगी, इसलिए अब मैं मुक्त हूँ। हे दिव्य कबूतर, मेरे गांव को बचाने का उपाय बताइए। मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? जिस पेड़ के नीचे से तुमने मुझे पाया था, वहीं इस समस्या का हल है। उस पेड़ के नीचे एक घड़ा है। उस घड़े की मिट्टी को पूरे गांव में बांट दो। जब किसान उसे अपने खेतों में डालेंगे तो बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, तो ये उपाय है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, असली शक्ति मेहनत और सच्चाई में होती है, लालच में नहीं। रघुवीर। इतना कहकर दरबार में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और कबूतर आसमान में उड़ गया और गायब हो गया। रघुवीर तुरंत महल से निकल गया और तेज कदमों से उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ रहा था। हे दिव्य कबूतर, अब मेरे गांव को बचाने का उपाय बताइए। मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? यही वो जगह है जहाँ से मेरी किस्मत ने करवट ली थी। लेकिन आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, पूरे गांव की उम्मीद लेकर आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी मटकी पर टिक गई। आखिरकार मुझे मिल गई। यही वो मटकी है
जो मेरे गांव की किस्मत बदल सकती है। जैसे ही उसने मटकी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तेज रोशनी फैल गई। रुको, तुम मुझे बिना परखे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हर शक्ति को पाने के लिए पात्रता साबित करनी पड़ती है। अब मैं डरने वालों में से नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में इतना कुछ खोया है कि अब मैं सच और सही के रास्ते से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बताओ, अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है और दूसरों की पीड़ा देखकर भी आंखें मूंद लेता है, तो उसके जीवन का अंत कैसे होता है? मैंने अपनी जिंदगी में यह बात बहुत देर से सीखी है। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है, उसका सुख भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। और जो दूसरों की मदद नहीं करता, वो एक दिन अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ क्षणों तक पूरी शांति छा गई। तुमने न केवल सही उत्तर दिया है, बल्कि अपने अनुभव से उसे समझा भी है। अब तुम इस शक्ति के योग्य हो। जाओ, इसे लेकर अपने लोगों की मदद करो। रघुवीर तेजी से मटकी लेकर दरबार में पहुंचा। महाराज, ये वही मटकी है जिसके भीतर हमारे पूरे राज्य को फिर से जीवित करने की शक्ति छिपी है। अब हम देर नहीं कर सकते हैं महाराज। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रघुवीर, आज तुम सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आखिरी उम्मीद बन चुके हो। अगर आज हमारी प्रजा मुस्कुरा पाई तो उसका श्रेय तुम्हें जाएगा। महाराज, मैंने जो किया वो किसी महानता के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के दर्द को देखकर किया है, क्योंकि उनका दर्द ही अब मेरा दर्द बन चुका है। सैनिकों, बिना एक पल गवाए इस मटकी की मिट्टी पूरे राज्य में बांट दी जाए। हर खेत तक पहुंचे, हर किसान तक पहुंचे। आज से हमारे राज्य में फिर से जीवन लौटेगा। कुछ ही दिनों में सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। पूरा राज्य जैसे फिर से जीवित हो गया। दरबार में रघुवीर को बुलाया गया। रघुवीर, तुमने जो किया है वो कोई साधारण कार्य नहीं है। तुमने पूरे राज्य को विनाश के किनारे से वापस खींच लिया। आज मैं तुम्हें जो भी इनाम दूं वो कम ही होगा। महाराज, अगर आप मुझे कुछ सच में देना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि इस राज्य में कोई भूखा ना सोए, क्योंकि मैंने गरीबी का दर्द खुद सहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई उस दर्द से गुजरे। राजा ने उसकी सारी संपत्ति खुशी खुशी वापस कर दी। रघुवीर अपने गांव लौटा। सरिता और कंचन उसे देखकर दौड़ पड़ी। आज मुझे आप पर पहले से कई ज्यादा गर्व हो रहा है। आपने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल दिया। नहीं सरिता, मैंने सिर्फ अपनी गलती सुधारी है। असली जीत तब होती है जब हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं।